जय फूले, जय भीम, जय मंडल। साथियों, ईवीएम के विरुद्ध जो हमारा संघर्ष है उसमें कुछ एक ज़रूरी सूचना और जानकारी मैं अपने सभी साथियों को देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने लगातार यह दलील दी थी कि हमें वोट्स अगर गिनना पड़े वीवीपीएटी की पर्ची द्वारा तो इसमें अधिक समय लगेगा और उन्होंने ये दावा किया था कि जो ईवीएम की जो जानकारी है या उससे जो गिनी हुई जानकारी है वो तुरंत इकट्ठी हो जाती है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पहले फेज के चुनाव से लगभग 10 दिन बाद और दूसरे फेज के चुनाव के लगभग 4-5 दिन बाद आज चुनाव आयोग ने अपनी जो नंबर ऑफ टोटल वोट्स की परसेंटेज, एब्सोल्यूट नंबर में नहीं, उसकी जो प्रतिशत है वो जारी की। अब इस प्रतिशत में क्या एक आश्चर्यजनक बात है कि लगभग 6% ओवरऑल ऑन द एवरेज वोट बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि 66.4% जो दोनों फेज के चुनाव अभी तक हुए हैं। अब ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। पहली बात यह है कि जो जानकारी ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन, यानी कि उनके कंप्यूटर पे रहना चाहिए, उसके लिए 10 दिन समय क्यों लगाया गया? दूसरी जानकारी ये बढ़ा कैसे, जब आपके पास एक मुकम्मल जानकारी मशीन द्वारा आ रही है और हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी उसी दिन दर्ज हो जानी चाहिए थी शाम को, अगर उन्हें लगता कि चुनाव में जो वोट हुए वो बाद की जो नंबर्स थे वो सही समय पर नहीं पहुंच पाए तो थोड़ी बहुत बढ़ी होती। वो 10 दिन तक उन्होंने बताई नहीं। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु के जो चुनाव परिणाम थे उसमें जो प्रतिशत वोटिंग की घोषणा शुरू में हुई थी और उसके बाद कुछ ही समय बाद शाम को जो दूसरी प्रतिशत की घोषणा हुई, उसमें कुछ चुनाव क्षेत्र में वोट परसेंटेज घटे हुए थे। बढ़े हुए तो समझ में आती है कि बाद में लोग वोट देने गए और ये वोट बढ़ गई। तो मैं आपके माध्यम से आप तमाम लोग जो संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, हम लोग एक संघर्ष कर रहे हैं, वोट के अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब के द्वारा दी गई एक अहम चीज, राइट टू वोट, उसको बचाने के लिए कई बार हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा चुके हैं जहां हमारी बात नहीं सुनी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं विपक्षी दलों को भी कि उनके जो प्रत्याशी हैं, जो भी दल मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ रही है जहां भी, वो उसी दिन शाम को या अगले दिन अपने द्वारा एकत्रित जो पूरी की पूरी जो जानकारी है परसेंटेज ऑफ वोट की, उसको सार्वजनिक करे, प्रेस के माध्यम से करे, अपने जो प्रचार के फोटो वो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में कई सारे, उसके साथ साथ यह भी जानकारी लोगों को दें, चुनाव आयोग को लिखित में बोले। और एक और अहम चीज, चुनाव समाप्त होने के बाद ईवीएम का जो परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो मशीन है उसका जो चार्ज दिखाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारे सीटों पर जो ईवीएम को गिना गया जहां भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित वोटें मिली, वहां जो ईवीएम का चार्ज था वो 99% था। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है जब चलती है तो उसकी चार्ज जो है कम होनी चाहिए। तो ईवीएम के विरुद्ध लड़ाई हमारी जारी है और इस लड़ाई में आपका सहयोग और साथ चाहिए। मेरे इस अपील को आप लोग अपने माध्यम से आगे बढ़ाएं। इसी विनती के साथ, जय संविधान।